हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मांग रहा हूँ गांव का। ये सचिव हमारे गांव के हैं, इनसे रिकॉर्ड मांग लो, रिकॉर्ड नहीं। ये जो कूलर अभी आया है, मैं कुछ गांव का रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया यहाँ पे मनरेगा में जो काम लगे हैं उसका रिकॉर्ड दिखा दो। सचिव कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे पाऊँगा। इनसे बोल रहा हूँ कि मैं इनके अभी स्वच्छता के तहत में अभी एक हमारे यहाँ स्वच्छता के 3 सेट लगे हैं। 26 हज़ार की सुनने को मिला, 12, 13, 15 कितना लगे मुझे नहीं पता। इनसे वो रिकॉर्ड मांग रहे हो, वो भी कह रहे नहीं पता। सोलर लाइट लगे हैं अभी वर्तमान में, वो भी कह रहे हमको नहीं पता। और कह रहे हैं कि FIR करवा दूंगा और धमकी दूंगा, कह रहे हैं। यहाँ पर उप सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे गणमान नायक बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, सभी अधिकारी पंचायत सब लोग बैठे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जनपद सदस्य हरेन मसराम उप सरपंच प्रमोद यादव ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। जनपद सदस्य ने बताया मामला पूरा भ्रष्टाचार का है, जिसपे मैंने शिकायत की थी, RTI लगाई थी। बौखलाई हुई पंचायत बॉडी ने सरपंच सचिव के साथ, सचिव संघ के साथ मेरे ऊपर झूठी शिकायत की है। ना तो मैंने मारपीट की है, ना मोबाइल तोड़ा है, ना शासकीय दस्तावेज फाड़े हैं। हरेन मसराम ने बताया लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, पंच के खाते में लाखों रुपए डाले गए हैं। मिश्रा कंस्ट्रक्शन के नाम पर फर्जी बिल पर भुगतान किया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व में भी जांच कर रिकवरी निकाली थी, वह भी एक नहीं, दो नहीं, तीन बार। वही जनपद सदस्य हरेन मसराम ने कहा पूरे वीडियो की जांच हो, क्या मैंने कोई अभद्रता की है या फिर यह केवल भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। रिकॉर्ड देखने का अधिकार नहीं है, किस नियम में नहीं है रिकॉर्ड? जनपद सदस्य को रिकॉर्ड देखने का अधिकार है कि नहीं, ये बताओ। आप बताओ ना। आप बोल रहे हैं कि अधिकार नहीं है। मैं आपसे ग्राम सभा 14 तारीख को जो ग्राम सभा थी, आपको ग्राम सभा में आना चाहिए ना। अरे मैं ग्राम सभा का व्यक्ति भी हूँ, इमली गोहन का, और जनप्रतिनिधि भी हूँ। आप क्या बोल रहे हो कि आपको अधिकार नहीं है देखने का, है ना? आप ग्राम सभा में आना चाहिए। आप क्यों बोल रहे हो फिर नहीं है करके? मैं हरेन मसराम, मैं ग्राम पंचायत इमली गोहन और ग्राम इमली गोहन का स्थायी मूल निवासी हूँ और उसी क्षेत्र से मैं जनपद सदस्य भी हूँ। मेरे द्वारा लगातार इनके जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा हमारे श्री सरपंच मनोहर लाल उइके के द्वारा जबरन किया जाता है। अगर जो सचिव नहीं करता है तो उसको लिखित शिकायत करके उनको भगाने की कोशिश भी करते हैं। अभी बीच में मैंने 9/2024 में मैंने अभी एक शिकायत किया था कि मिश्रा कंस्ट्रक्शन के नाम से बिल कितने लगे गए, जबकि मिश्रा कंस्ट्रक्शन अजय मिश्रा के नाम से बिल है, जिनके नाम से एक बिल निकली है 11,33,605 रुपया, और एक बिल निकली है 3,29,97 रुपया। ये 24 का मामला है। ये लगातार इनके द्वारा इनके भुगतान किया गया है, इनके मिश्रा कंस्ट्रक्शन के नाम पे। उस समय तत्कालिक सचिव थे, उनमें दबाव बनाते थे, वो सचिव पेमेंट नहीं करते थे, तो उनके द्वारा बार बार शिकायत भी किए, फिर बार बार वो निवेदन किए, वो सचिव वहां से चले गए। इसके बाद फिर दूसरे सचिव आए, उनमें उनके ऊपर मैंने फिर एक योजना के तहत राशि आई थी हमारी पंचायत में। फिर मैंने देखा कि भाई फिर भ्रष्टाचार है, फिर मैंने लगाया, तो मैंने 5-6 बिंदुओं में मैंने शिकायत किया। तो उसमें से कम नहीं तो आप देख पा रहे हैं 4,06,000 का बिल पाया गया, जबकि ये भी पूरी तरह से फर्जी है। इसमें जनपद पंचायत और जिला पंचायत की टीम गठित करके जांच की गई थी। फिर तीसरा है, मेरे द्वारा फिर एक शिकायत की गई कि भाई इनके द्वारा 10 बिंदु मैंने शिकायत किया था, इनके 5वां वित्त और 15वां वित्त की राशि बंदर बांटकर और बिना निविदा बिना उसके इनके द्वारा पैसा निकाला जाता है। तो लगातार अभी बीच में फिर अभी तीसरा महीना में फिर एक जांच हुई, उसमें जांच में फिर पाया गया कि 62,558 रुपए की राशि निकाली गई। ये भी पूरे वसूली योग्य है। तो लगातार इस चीज को मैंने अपने पंचायत के मुद्दों को उठाता रहता हूं, जिसमें मनोहर लाल उइके सरपंच जो हैं वो बौखला गए हैं।
कहीं भी उनके ऊपर धारा 40 लग सकती है। तो वो अभी वर्तमान में 3 महीना पहले सरपंच आए हैं, तो सचिव आए हैं, देवचंद कछवाहा जी आए हैं। तो उनको अभी बीच में अभी 17 तारीख को मैंने गया था कि भैया 15 वित्त की राशि आई है, मुझे ग्राम 14 तारीख को जो ग्राम सभा हुई है उसमें ग्राम सभा हुई कि नहीं हुई करके उन्होंने बोले ग्राम सभा हुई। तो मैंने कहा ग्राम सभा में प्रस्ताव डलवाना था कि हमारे यहाँ कुछ जहाँ जहाँ शादी ब्याह होते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं, वहां पे मैंने बिल मतलब सौर लाइट के लिए मैंने आवेदन किया हूँ। तो उसमें 15 वित्त की राशि आई है जनपद पंचायत मंडल से। तो सचिव ने बोला कि भाई बिना सरपंच के मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आप एक प्रशासनिक व्यक्ति है, तो प्रशासनिक व्यक्ति तो भाई आपके अंडर में पूरी रजिस्टर मेंटेन रहता है, आप तो दिखा सकते हैं, क्या बात है, उसमें कोई दिक्कत हो ना। नहीं बोले आज आवेदन दे दो, हमने आवेदन दिए, बेकायदा आवेदन दिए, हमने उसकी पावती भी ली है। इसके बाद में सचिव साहब को बोला कि मैंने 4 महीना पहले 5 महीना पहले मैंने संबल कार्ड बनवाया, उसकी मुझे जानकारी। उन्होंने बोले मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, ये भी सरपंच से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, काम करो। मैं कहा 14 तारीख को जो ग्राम सभा बैठी थी, मैं उस ग्राम का स्वयं व्यक्ति भी हूँ और वहां का मूल निवासी भी हूँ। कम से कम मुझे तो ग्राम सभा के जो रजिस्टर मेंटेन जो कि रिकॉर्ड जो है वो दिखा दो। उन्होंने बोले मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको अगर जानकारी चाहिए, ये जो भी जानकारी चाहिए, तो आपको आरटीआई लगाना पड़ेगा। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी मैं आरटीआई लगाता। फिर मेरे अभी जानकारी मिल रही है कि सचिव को उनने बरगलाकर इनको पर वो अभी जो पैसा वसूली निकली है, तो वो मनोहर सरपंच को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर अब कार्रवाई होगी तो झूठी केस में फंसाया जाए। अभी सरपंच सचिव देवचंद कछवाहा के नाम से एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाए मेरे नाम से कि हरेंद्र कुमार मसरा मुझे मारा है, जबकि वो वीडियो में स्पष्ट है, ना ही उसको मैंने मारा हूं, ना ही, हाँ बात ही चीती हुई है, नोक झोंक हुआ है, ऊंची आवाज से बात हुई। क्या ऊंची आवाज से बात करना या नोक झोंक करना, भाई मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि ठीक है, मैं वहां का मूल निवासी हूँ उस ग्राम सभा का, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है मांगने का, देखने का? अगर नहीं है तो हर समय कहते हैं आरटीआई लगाओ, सचिव कहता है आरटीआई लगाओ, सरपंच कहता है कि हमको आरटीआई लगा के हरेंद्र मसरा प्रताड़ित करता है। मतलब मैं अब करूं तो क्या करूं? और यहाँ पे कम से कम 18-19 लाख का जो गमन है, ये गमन क्या है? फिर शासन से मैं निवेदन चाहता हूं कि हमारे जो वर्तमान सरपंच मनोहर लाल उइके जो हैं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और वो देवचंद कछवाहा जो कहते हैं कि मुझे हरेंद्र मसरा मारा है, मेरे मोबाइल फोड़ा है, तो वो वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट जांच हो। क्या वो वीडियो में, इनने बोले कि वीडियो में मारपीट की, मैं चाहता हूं कि स्पष्ट जांच हो उस वीडियो की, और वीडियो में सत्यता पाई जाती है तो बिंदास आप मेरे ऊपर कार्रवाई हो। अब अगर आपसे बातचीत ऊंची आवाज से बात कर लें, तो क्या आप हमारे ऊपर थाने में जाके सचिव संघ को उठा के और आप हो हल्ला करके क्या हमारे ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे? ये अनुचित है। मतलब मैं अपने गांव की चीजों को अगर बाहर निकालना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार को बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो क्या मेरी गलती है क्या इसमें? तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और मनोहर लाल उइके सरपंच के ऊपर उचित कार्रवाई हो। ऐसा मैं शासन तक के मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, और प्रशासन तक के और जनता तक के। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।